बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुराक का मर्दाना ताकत से बहुत गहरा तल्लक है। जो खुराक रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वही मैदे में हाज़म होकर खून पैदा करती है। फिर खून से मादा तौलीद तैयार होता है जो ज़िंदगी का जोर ख़ास और लज़्ज़त का सरचश्मा है। लिहाजा ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए कि जिनसे मर्दाना ताकत हमेशा कायम रहे। यहाँ पर आप दोस्तों के तिब्ब नबवी और हदीस की रोशनी में बताते हैं जिनसे मर्दाना ताकत में इजाफ़ा होता है। सबसे पहले खजूर की बात करते हैं। खजूर खाने से क़ुव्वत बा में इजाफ़ा होता है। जो बच्चा पैदा हो उसके लिए ताज़ा खजूर से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है। अगर ताज़ा खजूर ना मिल सके तो खुश्क ही सही। अगर खजूर से बेहतर और कोई चीज़ होती, अल्लाह ताला हज़रत मरियम को वलादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त वही चीज़ खिलाता। खजूर मजाज में गर्मी और क़ुव्वत पैदा करती है। इसके बाद बात करते हैं दूध की। हज़रत इब्ने अब्बास से नकल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक दूध बहुत ज़्यादा अजीज़ था। ये क़ुव्वत बा में इजाफ़ा करता है, मैदे में जल्द हाज़म हो जाता है, बदन की खुश्की को दूर करता है, चेहरे का रंग सुर्ख करता है और दिमाग को कवी करता है। इसके बाद शहद की बात करते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक शहद बहुत प्यारा और अजीज़ था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद इसलिए महबूब था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें शफा है, मैदे को साफ़ करता है, मैदे को अतदाल पर लाता है, दिमाग को क़ुव्वत देता है, मसाने के लिए मुफीद है, मसाने और गुर्दे की पथरी को खारिज करता है। मक्खन और शहद को मिलाकर खाया जाए तो जोड़ों के लिए ठीक है। इसके बाद फलाफिल दराज की बात कहते हैं जिसको छोटी पिपल भी कहते हैं। इस मकवी मैदा और मकवी दिमाग और मारर बा है। दूध में जोश देकर पीना बेहद मुफीद है। अब बात करते हैं ज़ाफ़रान की। ज़ाफ़रान ज़बरदस्त मकवी बा, दिलो दिमाग और बसारत के लिए मुफीद है। अब बात हरीसा की बात करते हैं। हरीसा जिस्म में ज़बरदस्त क़ुव्वत पैदा करता है। ये मकवी बा है। हरीसा में कटे हुए गेहूँ, गोश्त, घी और मसाला डालकर पकाया जाता है। बाज़ मुकामात पर हरीसा में 40 मर्दों के बराबर क़ुव्वत है। अब बात पुश्त के गोश्त की करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुश्त का गोश्त तमाम गोश्त से बेहतर है। उलमा ने लिखा कि हिकमत की रूह से इस गोश्त में क़ुव्वत बाज़ ज़्यादा होती है। इसके बाद खुशबू की बारी है। खुशबू रूह इंसानी से खुसूसी तल्लक है। इसका असर दिलो दिमाग पर फ़ौरा बिजली की मानद होता है। खुशबू और बा में गहरा तल्लक है। अब बात करते हैं जो 4 चीज़ें क़ुव्वत बा को बढ़ाते हैं। चिड़िया का खाना, तरफल का खाना, मगज़ पिस्ता खाना और अंडे जो क़ुव्वत बा को बढ़ाने में अहमियत रखते हैं। अब बात करते हैं बालों को दूर करना। हकीम कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बदन से